ये जानना चाहूंगा कि बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, स्कूल भी होता है, स्टडी भी होता है, वो किस तरह से इसको बैलेंस को बनाए रखें? सर देखो, मुझे आप पहला सवाल ये अच्छा कर दिया आपने कि एजुकेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं एजुकेशन छुड़वा के क्रिकेट खिलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप कलेक्टर साहब से भी पूछोगे तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। साथ में स्पोर्ट्स चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स चाहिए। फिर आपका टैलेंट या फिर आपकी मेहनत, उसको आप देखो, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, आर अश्विन, दिनेश कार्तिक, सारे क्रिकेटर्स पढ़े लिखे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेटर पढ़ा लिखा नहीं होता है। होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में लोगों ने जो सिस्टम बना के रखा हुआ है एजुकेशन का, तो सारे क्रिकेटर वहाँ से एजुकेटेड ही आते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन है और साथ में स्पोर्ट्स है। सर, आपने तो थोड़ा सा मेरे पास जो रिकॉर्ड है, 2006 में इंग्लैंड के विरुद्ध में आपने टेस्ट डेब्यू किया था, 7 विकेट लिए थे। सर मुझे बच्चों के लिए सवाल चाहिए। मेरा कैरियर ओवर हो चुका है, मैं रिटायर्ड हो गया। तो अभी मुझे ऐसा चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो गूगल पे सारी चीज मिल जाएगी। यस सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर डूंगरपुर से आगे कोई निकलना चाहे, यहाँ से कोई खिलाड़ी अगर आगे निकलना चाहे, या तमाम जितने भी खिलाड़ी युवा उपस्थित है यहाँ पर, उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे आप? सर संदेशा एक्चुअली मेरे एक संदेश से नहीं खेल पाएगा वो, लेकिन जो मैं 2 चीज़ कहता हूँ कि डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, ये 2 चीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप नहीं खेल सकते, आप में कमिटमेंट नहीं है तो भी नहीं खेल सकते। बिकॉज ये डिसिप्लिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका उठना, आपका सोना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है कि आपका टाइमली पहुँचना, वही आपको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन ही गाली है। अगर आपको कहा जाए कि आप नहीं कर सकते हो, वहाँ से आपका मोटिवेट स्टार्ट होता है। तो डिसिप्लिन जो है यहाँ पे बेसिकली, जैसे सिलेंडर है, तो जो कोचिज है वहाँ से ही डिसिप्लिन स्टार्ट होता है कि कोचिज आपके बच्चे को या आपके क्रिकेटर्स को कैसे रेडी करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर होता है वो इंजीनियर नहीं होता है, लेकिन इंजीनियर पैदा होते हैं सर। वो वकील नहीं होते हैं, लेकिन वकील पैदा होते हैं, क्योंकि चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना होता है। हमारी कमिटमेंट उसके पीछे होनी चाहिए। टीचर है, लेकिन इंजीनियर आपको बनना है। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि हम लोग बहुत बार अपने कोचिज़ की गलतियां निकालते हैं। कोचिज़ की गलतियां नहीं है, हम समझने में गलत है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। और कहीं अच्छे बच्चे भी उस वे में खराब हो जाते हैं कि कोचिज़ की गलती है। और पेरेंट्स आज की डेट में IPL के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि बच्चों को कोई भी शॉर्टकट भी मिल जाए तो वो शॉर्टकट से खिलाना चाहते हैं कि कैसे भी मेरा बच्चा IPL खेल जाए। लेकिन जो लॉन्ग रूट लेते हैं, तो बेसिकली वो लॉन्ग रूट ही उनको स्टेबल करता है। आपने देखा है कई लोग T20 खेल के कंट्री के लिए खेल गए, वो उतने ही जल्दी वापस आ रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट खेलते हैं, जो डेज में परफॉर्म करके जाते हैं, वो वहाँ पे स्थिर रहते हैं। जैसे आप किसी का भी नाम ले लो, 100 टेस्ट मैच खेला, वो हमारे लिए, आप सिलेंडर को पूछो, मुर्तुजा को पूछो, उनकी जो क्रेडिट है हमारे लिए एक अलग इमेज होती है कि भाई टेस्ट प्लेयर है। T20 आज चल रहा है, ठीक है, लीग चल रही है, ठीक है, लेकिन हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट से ही आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा स्टेबल रह सकते हैं। सर, आप थोड़ा इनकार करें, लेकिन 2 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर मैं जानना चाहूंगा। सर, आप इंटरनेशनल लेवल तक, इंडिया लेवल तक पहुंचे हैं, वर्ल्ड कप 2011 के भी खिलाड़ी रहे हैं आप। निश्चित रूप से कोई न कोई आपका आदर्श रहा होगा, थोड़ा अपने आदर्श के बारे में बताइए। सर आदर्श एक्चुअली क्या है कि आप कंट्री के लिए कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, तो अपनी कंट्री ही हमारे लिए आदर्श बन जाती है। और कंट्री के लिए करने का जो दिल में एक विचार आता है, दिमाग में एक विचार आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आइडियल होते हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग आइडियल बनते हैं, और आइडियल बनाना भी चाहिए अच्छे वे में, ना कि नेगेटिव वे में। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे तो ब्लड में ही क्रिकेट है, हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। या खेल लें या देख लें, दोनों में से, या तो डिस्कस कर लेंगे चौराहे पे बैठ के, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि क्रिकेट के लिए हमारी जान है और क्रिकेट हमारी जान है। तो बेसिकली आइडियल बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से सचिन तेंदुलकर को काफ़ी करीब से मैंने 20-22 साल से देखा भी है, उनको फॉलो भी किया है। खैर उनके रास्ते पे चलना बहुत डिफिकल्ट है कि इतने बड़े इंसान हो के वो अभी भी इतने डाउन टू अर्थ